गुरु नाम की स्तुति हो। आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष देंगे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह आप सबके साथ ही साथ बनी रहेंगे। हम लोग इस साल के आखिरी हफ्ते में हैं। एक और संडे हमारे लिए 2025 में नहीं मिले। 2025 का आखिरी संडे है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस अवसर दिया। साल के आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर महान है ना। इतना लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया। अब इसलिए इतना ठंड के बीच में भी आ गया, जो मालूम है बहुत भयंकर ठंड, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर प्रकार के अनुग्रह से भर देगा। परमेश्वर की कृपा हमारे बीच में बनी रहेगी। परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हर समय बनी रहे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता का पुस्तक उसका 71 अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। Psalms 71 verse 19। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी पवित्र वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। दिया गया है अनुग्रह के लिए परमेश्वर आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति में आशीर्वाद और अनुग्रह होते हैं। आपकी अभिषेक से मैं भर दीजिए प्रभु। आज इस साल की आखिरी हफ्ते में प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु सहायता किया। आपकी उपस्थिति से मैं भर दीजिए। आप हमसे बात कीजिए, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखकर आज हमें मिलने वाला स्वर्गीय मन्ना से मैं तृप्त कर दीजिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज हम पढ़ा एक अद्भुत वचन, कितना सुंदर वचन है। ये हमारा साल की आखिरी हफ्ते में हम लोग इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तो जिससे महान कार्य किया है, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। तूने महान कार्य किया। God did great things। परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। कितना लोगों के अंदर, कितना लोगों को मालूम परमेश्वर महान कार्य करेगा? हालेलुया। इस साल पूरा परमेश्वर हमारे लिए कितना महान कार्य किया है। हालेलुया। मैं ये वचन ध्यान करते वक्त परमेश्वर का महान कार्य को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद किया। परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य किया। आमतौर पर हम लोग हमारे ये नहीं है वो नहीं है कंप्लेन में लोग आते हैं। मुंह खोलते तो एकदम शिकायत वाला पेटी जैसे होते हैं, कंप्लेन बॉक्स जैसे हमारे मुंह से निकलेगा शिकायत, ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है। लेकिन कभी परमेश्वर ने हमारे लिए किया अनुग्रह के बारे में कभी सोचा है? तूने महान कार्य किया। इस साल के आरंभ से लेकर आखिरी हफ्ते में हम लोग आ गया। परमेश्वर को आखिरी हफ्ते में हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपने मेरे लिए महान कार्य किया। हम ताली बजाकर परमेश्वर के महान कार्य के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। इसका हेडिंग थोड़ा पढ़िएगा, इस भजन संगीता का, एक वृद्ध की प्रार्थना। एक वृद्ध की प्रार्थना। एक वृद्ध की प्रार्थना। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं और आखिरी उसकी उम्र के लास्ट समय पर है। उस
उसने बोले परमेश्वर आपने मेरे लिए महान कार्य किया है, महान कार्य। परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिससे महान कार्य किया है, हे परमेश्वर तेरा तुल्य कौन है। महान कार्य किया उसने अपने बचपन से लेकर, मां के गोद से निकलते समय से लेकर, उसको बोलते हैं ऊंब टू टूंब, है ना, तो मां के गोद से लेकर कब्रिस्तान तक परमेश्वर का रक्षा है, ऊंब टू टूंब। परमेश्वर हमें रक्षा करता है। अभी उसने कहा है तूने मेरे लिए महान कार्य किया है, महान कार्य किया। ये बुजुर्ग कौन है करके हमको इतना डिटेल नहीं है, लेकिन मैं कई स्कॉलर्स का कहना ये है कि दाऊद अपने बुजुर्ग अवस्था में लिखा होगा। दाऊद का नाम जरूर नहीं लिखा, लेकिन किसी बहुत बाइबल स्कॉलर्स का कहना यह है कि दाऊद ने अपने बुजुर्ग अवस्था में ये परमेश्वर को धन्यवाद कर लिखा है, एक वृद्ध की बात। उसी का 18 वचन पढ़ेंगे, उसी का 18 वचन। यहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गया तभी तू मुझे ना छोड़ा। अब कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, 65वां साल में उसको रिटायरमेंट होना है, नियम है। हम लोगों को वो पढ़ा रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज का बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए। इतना भी बड़ा ताकतवर न्यायाधीश हो, लेकिन 65वां साल में रिटायरमेंट होना, उसके बाद कोई पावर नहीं, उसके बाद कोई पावर नहीं। एक व्यक्ति संसार से उम्र बढ़ने के बाद, बाल पकने के बाद रिटायर कर रह जाते हैं। किसी को नहीं चाहिए, सरकार को भी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट को भी जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है बाल पकने के समय में भी हमारे परमेश्वर में नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार आपको रिजेक्ट कर सकता है, हालेलुया। आपका ऑफिस आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप नहीं चाहिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारा स्वर्ग परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर त्यागेगा नहीं, वो परमेश्वर में संभालेगा। इतना लोग तो खुश रहे हो, आप लोगों का चेहरा देखकर ऐसे दिखता ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह। इसलिए ये बुजुर्ग ने प्रार्थना किया, तेरा कार्य महान कार्य है। संसार का कार्य महान नहीं है, परमेश्वर का कार्य महान कार्य है, महान कार्य। उसी के 6 वचन पढ़ेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति इधर याद कर मां के कोख से तूने मुझे निकाल दिया। हम सबको एक बर्थडे याद है, नीति का बर्थडे थे, मां के कोख से आगे निकला। परमेश्वर को धन्यवाद। हम सबके पास बर्थडे है, हो सकते कुछ लोगों को बर्थडे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बर्थडे है। जिस दिन हम मां के कोख से बाहर आ गया, उस दिन हमारे जन्मदिन का हम लोग मना रहे हैं। बोला है तूने मुझे अपनी मां के कोख से निकाल दिया, इसलिए मैं तेरी धन्यवाद करूं। हालेलुया। हम लोग कितना लोग बोलते हैं वो परमेश्वर मैं क्यों पैदा हुआ, उससे अच्छा मरना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं। अय्यूब भी बोला, अय्यूब भी श्राप दिया। अय्यूब कह रहे थे भक्त था,
लेकिन उसने बोला है मैं क्यों पैदा हो गया? जिस दिन एक बालक पैदा हो गया करके बोलने उस दिन श्रापित में था, अच्छा था, ऐसे करके कहा। कई बार अगर परिस्थिति हमें बहुत बड़ा दबाव में लेके आता है, परिस्थिति आपको हो सकता है आपके खिलाफ में लेके आकर आपको मजबूर करेगा, तुम क्यों जीना है? शैतान की गांड में बोलेगा तुमसे अच्छा मर रहा, भाग जाओ। तो शैतान के बात है, आपकी आत्मा बहुमूल्य आत्महत्या किसी भी चीज का परिहार नहीं है। आप उसमें से जाकर शैतान के कब्जे में नहीं जाना, प्रभु के राज्य के लिए प्रभु देना। तूने मुझे मां के कोख से बाहर निकाला। डॉक्टर बोलेंगे मैंने सिसेरियन कर निकाला, लेकिन जरूर निकाला होगी, लेकिन प्रभु है उसका कारण पीछे। परमेश्वर की महिमा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। कई बार हम परमेश्वर मुझे कुछ नहीं किया करके बोलने के लिए मेरे पास है, दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है करके हम बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मां के कोख से निकाल दिया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते। कितना लोग धन्यवाद अभी तक किया है? हालेलुया। आज से करी हालेलुया। दाऊद इधर बोल रहे हैं तेरा कार्य आश्चर्य है। आज तक प्रभु हमने संभाला, बुढ़ापे के समय पे, बाल पकने के समय में भी परमेश्वर आप मुझे संभालता है। उसी का तीसरा वचन पढ़िएगा। तू मेरी चट्टान, मैं हर समय तेरे पास हूं। मैं तेरे सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिससे मैं नित्य जा सकूं। नित्य जाना, डेली परमेश्वर को उपस्थिति में जाना, एक अनुग्रह। एक हफ्ते में एक बार अगर आए अच्छी बात है, से काफी नहीं है। डेली परमेश्वर को उपस्थिति में आप बैठे। परमेश्वर का वचन खोलते वक्त बंद करने के लिए मुझे मन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे एक बार हमसे बात करना शुरू करेगा, हमारे आत्मा के अंदर का भोजन मिलेगा, एक नया उत्साह मिलेगा, एक नया अनुग्रह मिलेगा। मैं बीच में वचन पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू भी आ गए। अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इतना अच्छा लगता है, हृदय के अंदर परमेश्वर मैं उसका लायक ही नहीं है, लेकिन प्रभु आपने कम से कम इस वचन की गहराई को हमको समझाया, प्रभु धन्यवाद देता। हालेलुया। परमेश्वर महान है, आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर महान कार्य किया, आगे भी परमेश्वर हमारे लिए करेगा। पहला सामुएल का पुस्तक में 12 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल और उसका 12 अध्याय उसका 24वां वचन, 24 वचन। एक और बार पढ़िए। उपासना करो। तो उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। केवल परमेश्वर की वचन सोचो। सामुएल इधर बोल रहे थे, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने जो किया है, हर एक सामुएल का पुस्तक में हम लोग इधर देख रहे थे। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किया, बड़े बड़े काम, ग्रेट काम परमेश्वर हमारे लिए किया। उसी के 20 से लेकर हम लोग 12 अध्याय का, पहला सामुएल 12 अध्याय का 20 से 22 तक पढ़ेंगे। शामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे
जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया। अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया। शमूएल बोल रहे हैं, लोगों को देखकर कहा है, डरो मत, तुम तो ये सब बुराई की है, हम सब बुराई किए हुए लोग हैं, परंतु अब यहोवा के पीछे चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। परिस्थिति हो सकता है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए कोशिश करेगा, हम जितना जितना परमेश्वर से दूर चले जाएगा। आज हमने भजन संगीत से देखा है, दुष्ट और धर्मी के बीच में। दुष्टों के पास बहुत ज्यादा धर्म दौलत सब कुछ होगा, लेकिन अनुग्रह नहीं होगा, ये याद रखिएगा। दुष्टों के ऊपर श्राप है, हम नीति वचन 3:35 में देखें मैं आप लोग देखे थे, वो धर्मी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, धर्मी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं और आप आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति है। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमें परमेश्वर महान कार्य करने वाला है, छोटी मोटी कार्य नहीं, महान कार्य। अय्यूब ये बात बोला 5 अध्याय में, अय्यूब 5:9 में इस प्रकार अय्यूब ने बोला है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। परमेश्वर हमारे लिए किए हुए आश्चर्य कर्म गिने नहीं सकता। एक समय से बच्चे लोग आप लोग गिन नहीं सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो कर रहे हैं आश्चर्य कर्म गिन नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अनगिनत आश्चर्य कर्म परमेश्वर का है, अनगिनत आश्चर्य। उस आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे लिए जब करेगा, उस आश्चर्य कर्म हम पाना है। परमेश्वर की उस आश्चर्य कर्म को वो हम देखना है, और उस आशीर्वाद में मैं और आपके लिए परमेश्वर कर रहे हैं, हम उसको प्राप्त करना है। परमेश्वर देने वाला ग्रेट काम, ग्रेट थिंग्स, कुछ बात हम लोग देखेंगे। 4 प्रकार का महान कार्य परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए किया है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये ग्रेट काम, बड़ा कार्य कर नहीं सकता है। इस महान कार्य दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी सरकार दुनिया में कर नहीं सकता है। परमेश्वर करने वाला 4 महान कार्य के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस 4 अनुग्रह जरूर आप अपने साथ लेना है, वरना हम लोग उस अनुग्रह से वंचित रहेगा। परमेश्वर की महिमा, महान कार्य। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम। He loved with a great love. महान प्रेम से परमेश्वर मुझे और आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर का महान प्रेम। नंबर 2, महान उद्धार, महा उद्धार, ग्रेट साल्वेशन। परमेश्वर ने हमें दिया उद्धार, साधारण नहीं है, उस उद्धार महा उद्धार है। तीसरा, ग्रेट जॉय, महा आनंद, बड़ी आनंद का बाइबल में लिखा है। आखिरी में ग्रेट पावर, महाशक्ति, महाशक्ति। ये 4 अनुग्रह आज इस साल के आखिरी हफ्ते में हम लोग अपने साथ लेके जाना है। कितना लोग तैयार है? हालेलुया। महान प्रेम, महा उत्थान, महा आनंद और महाशक्ति। ये 4 प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर अपना बच्चों के लिए परमेश्वर वादा दिया है।
हम परमेश्वर की संतान है तो हम उसका अधिकार भी है, वारिश भी है ना। संतान है तो वारिश भी है। हमें परमेश्वर उस वारिश में हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार ये है महाकार्य, महाकार्य। ये बातें सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने भजन संगीत से देखा है, तेरा काम महान काम है, आश्चर्य का अर्थ है, इस महान कार्य अद्भुत है। हम पढ़ेंगे महान परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है, महान प्रेम, ग्रेट लव, महान प्रेम। दुनिया में सब जगह पर प्रेम हमको दिखते हैं। आप एक दिन कुत्ते को एक पुराना रोटी सड़क पर दे दीजिएगा, नेक्स्ट डे आपके पीछे अगर पूछ गिला कर धन्यवाद करेगा। वो भी एक प्रेम का भावना है। लेकिन थोड़ी समय एक बार एक दिया नहीं तो वो ही आकर काटेगा, प्रेम खत्म हो जाता है। इंसान का भी देखिए, इंसान का भी प्रेम सब मिटने वाला है। मैं तुमसे बहुत बड़ा प्रेम करता हूं करने वाला, तो सारे प्रेम वहां पर सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक प्रेम, महान प्रेम, ग्रेट लव, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस 2:4 and 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया की का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वचन मैं आज सवेरे पढ़ रहा था, मेरा हृदय आनंद से भर गया। ये बंदा लिख रहा है कलीसिया को, कहां पर बैठकर लिखा है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा देखिए। जेल में, प्रिजन एपिस्टल बोलते उसको, जेल खाने में बैठकर अपने लोगों को लिख रहे हैं, कलीसिया के लोगों को लिख रहे हैं, आजादी में रहने वाला कलीसिया को लिख रहे हैं, कलीसिया को लिख रहे हैं। जेल में बैठने वाला व्यक्ति, पढ़िएगा वचन 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, बस बड़े प्रेम। अगर उस जगह पर हम लोग हैं तो क्या क्या शिकायत बोल सकते हैं, मुझे यहाँ का खाना ठीक नहीं है, जेल में मच्छर बहुत ज्यादा है, तंग कर रहे, कट्टमल काट कर हमको खींच रहे, क्या क्या बोल सकते थे। यहाँ का अधिकारी ठीक नहीं है, मैं क्यों उधर आ गया, मैं अच्छा खासा रहने वाला व्यक्ति था, मैं फालतू में आ गया। हम बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन जेल खाने में भी प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर ने हमसे किया बड़े प्रेम के कारण। मैं आज वो वचन पढ़ रहा था, मेरा हृदय एकदम से आंसू से भर गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद किया, प्रभु हम इसका लायक ही नहीं बोलने के लिए, बड़े प्रेम के कारण। एक और बार पढ़िएगा वचन, वही 4 वचन का। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी, दया का धनी है, हमारे परमेश्वर के पास दया है, पूरा बोला है धनी है, दया पूरा भरा है। और उसने क्या किया है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण, हम ऐसे लिख सकते थे, प्रेम के कारण सिर्फ लिख सकते थे, लेकिन उसने क्या लिखा है, बड़े प्रेम। हालेलुया। उसको कहते हैं अगप्पे, अनकंडीशनल लव। ग्रीक भाषा में उसको अगप्पे, बड़े प्रेम।
मैं और आप वो ऐसे कर नहीं पाते, उसका लायक बन ही नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे वही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो? उसने क्या उत्तर दिया? फर्स्ट टाइम में, प्रभु तुम जानते हैं मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, प्रेम करता हूं, मैंने बोला नहीं। सेकंड टाइम में भी पूछा, क्या तुम उनसे अधिक प्रेम करते हो? क्या उत्तर दिया? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। इंसान इतना ही कर सकते हैं। तीसरे बार परमेश्वर को भी पता है ये बंदा कभी भी प्रेम के लेवल पर नहीं आएगा, उसका प्रीति लेवल पर भी कम से कम वो तो आए। परमेश्वर नीचे आ जाए, क्या तुम मुझे से प्रीति रखते हो? उस समय मिला कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे भी यही पूछ रहे हैं। ये 2025 की आखिरी हफ्ते में इतने ठंड में आप लोग इधर आए, परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो? एक बड़ा एक मिशनरी भारत में आया, उसका नाम था विलियम केरी, डॉक्टर विलियम केरी। एक मोची थे, वो यहां पर आकर बाइबल ट्रांसलेट कर भाषा, बाइबल सबसे पहले प्रिंट करने वाला एक व्यक्ति विलियम केरी। तमाम तकलीफें सामना किया, हिस्ट्री पढ़ते तो आंख से आंसू आ जाते। उसने एक बात बोलते थे, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से महान कार्य प्रतीक्षा करो, परमेश्वर के महाकार्य करो। ये भी केवल महाकार्य प्रतीक्षा कर नहीं, प्रभु के लिए महाकाम करना भी। ठंडी है मैं इसलिए नहीं आऊंगा करके बोलना नहीं, ठंडी में भी आ जा, ये महाकार्य। परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देंगे करने विश्वास तो कर रहे हैं। हम परमेश्वर से बड़ी कार्य हम प्रतीक्षा करना आवश्यक है। इधर प्रभु का वचन में कहा है, परमेश्वर ने महान प्रेम से, बड़ा प्रेम से हमसे प्रेम किया, करुणा का धनी है। हमें पापियों, मुझे जैसे पापियों को परमेश्वर ने, आप जैसे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम कर परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया। वो परमेश्वर का प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। बड़ा प्रेम कौन सा है? मित्रों के लिए क्या दे रहे? प्राण दे रहे। एक तरफ से बोल तो मैं और आप परमेश्वर के मित्र है ही नहीं था, दुश्मन थे, परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर ने प्रेम कर हमें अपना प्राण देकर हमें मित्र बना दिया है, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, प्राण देकर। वो है बड़ा प्रेम, ग्रेट थिंग्स। परमेश्वर अब आश्चर्य कर्म करने वाला है, बड़ा कार्य करने वाला है कर भजन संगीतक ने कहा। उसने बोला है परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए बड़ा कार्य है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। संसार हो सकते आपको नफरत करेगा, संसार के लोग आपको हो सकते नफरत करेगा, परिवार के लोग हो सकते आपसे नफरत करेगा, पति हो सकते नफरत करेगा, पत्नी हो सकते नफरत करेगा, बच्चे हो सकते नफरत करेगा, लेकिन यीशु मसीह कभी भी नफरत नहीं करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए मैं हमेशा प्रभु से बोलता, प्रभु दुनिया मेरे खिलाफ में आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे खिलाफ में एक सेकंड भी नहीं होगा, एक सेकंड भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मेरे विरोध में आ गया तो
दुनिया मुझे कोई दिक्कत नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ में कुछ भी बोले, उल्टा सीधा भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सुनते थे भी, हम सुनना करते हैं, मुझे कोई परेशानी भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह आप एक सेकंड भी मेरे विरोध में बात नहीं करना है। मैं डेली ये प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय और उसका 17 से लेकर 19 वचन तक पढ़ेंगे। Ephesians 3:17 to 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और टेक डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे हुए, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर बसे, विश्वास के द्वारा कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के सब भली भांति समझो, और उसका ऊंचाई गहराई और चौड़ाई कितना है। परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई कितना बड़ा है। किसी ने पूछा, प्रभु आपने मुझसे कितना प्रेम करते हैं? देखो हम देखा है, I asked Jesus, how much do you love me? He stretched his arms and said, this much, and he died. परमेश्वर से मैंने पूछा है, परमेश्वर आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? यीशु मसीह ने अपना हाथ ऐसे फैला कर बोला, मैं इतना प्रेम करता हूं, बोलकर मर गया, क्रूस पर प्रेम प्रकट किया। हालेलुया। उस प्रेम अगप्पे है, उस प्रेम की वजह से मैं और आप इधर हैं। उस प्रेम है मुझे और आपको यीशु मसीह के निकट में खींच कर लेके आया, और किसी चीज नहीं है, और किसी चीज नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, ग्रेट लव है, महान प्रेम है। नंबर 2, महान उद्धार। कितना लोग उद्धार पाए लोग हैं? एक हालेलुया बोले, हालेलुया। अभी तक उद्धार नहीं पाते तो आज एक मौका है, साल के आखिरी हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, महान उद्धार है, महान उद्धार है, ग्रेट सैल्वेशन। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो हम लोग ऐसे बड़ा उद्धार से, इब्रानियों के पत्र लिखने वालों ने बोला है, साधारण उद्धार नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वही बात इधर इब्रानियों के पत्र लिखने वाले ने कहा है, हम लोग बड़े उद्धार से, साधारण उद्धार नहीं है। वो सिंपल मत लीजिए, इस उद्धार को हल्के में मत लीजिए। इधर बोला बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच जाएंगे। अगर उस बड़े उद्धार को हम तिरस्कार किया, निश्चिंत रहे, हमको कोई फायदा नहीं है, हमको कोई परवाह नहीं है, केयरलेस रहे, कैसे बच जाएंगे? दूसरे कोई मार्ग नहीं है, पिता परमेश्वर एक ही मार्ग दिया। बाकी कुछ भी आप करें, मरने के बाद किसी को भी खाना खिलाए ना खिलाए, खिलाता तो भी अच्छा, नहीं खिलाता तो भी अच्छा, लेकिन उससे स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहते हैं
हृदय से विश्वास कर मैं एक पापी हूं, मुझे पापी पर परमेश्वर दया करिए कर हृदय से विश्वास कर मुंह से जब अंगीकार करेगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। उस उद्धार प्रभु के वचन कहते हैं ये महान उद्धार है, बड़े उद्धार है, ग्रेट सैल्वेशन। वो प्रभु देने वाला फ्री गिफ्ट है। इसलिए भजन संगीता में हम लोग जब देखा था परमेश्वर आपने महान कार्य किए। ये महान कार्य क्या था? परमेश्वर हमारे लिए दिया वो उद्धार आने का कारण था परमेश्वर का महान प्रेम था। परमेश्वर की महान प्रेम नहीं है तो इस महान उद्धार मुझे और आपको मिल ही नहीं पाता। आज भी परमेश्वर का महान प्रेम है, आज भी इस परमेश्वर का महान उद्धार अवेलेबल है, मिलता है। लेकिन एक दिन इस उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोग ढूंढते कभी नहीं मिलेगा। उस समय परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य को रोटी के लिए भूख नहीं होगा, पानी के लिए प्यास नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास होगा। जो ढूंढेगा कभी नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर का वचन सबको परमेश्वर दे रहे हैं मुफ्त में। ये वचन सारी मानव जाति के लिए जरूरी है, सुसमाचार का वचन है। हम इसको उद्धार इतने महान बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच जाएंगे? क्वेश्चन मार्क दिया, कैसे बच जाएंगे? इस संसार में हो सकते हैं, बच सकता है, मरने के बाद कौन आएगा साथ में? कौन सरकार हमें मदद करेगा? कौन सा सरकार हमें रिजर्वेशन देगा? उस समय कोई नहीं हेल्प करेगा। आप अपना आत्मा का जिम्मेवारी केवल आप ही का है। मैं मेरा आत्मा का जिम्मेवारी ले सकता है। परमेश्वर इतना बड़ा कार्य किया। पतरस के पास सांख्यद्वीप से महासभा से लोग आकर कहा तुम इस नाम से कभी भी प्रचार नहीं करना। उत्तर क्या मिल गया है? प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे, एकदम से क्लियर स्टेटमेंट पतरस दे रहे हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है, वो नाम है सब नामों में श्रेष्ठ नाम। वो नाम क्या है? जो से यीशु मसीह। हालेलुया। उस नाम महान नाम है उद्धार। इसलिए महान उद्धार, महाप्रेम, महाउद्धार। तीसरा हम लोग देखेंगे महान आनंद, बड़े आनंद, ग्रेट जॉय। इस संसार थोड़े समय के लिए खुशी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। दारू पीने वाला भाई उनसे पूछिए, लोग भी कुछ लोग पी रहे थे, उनसे पूछिए तब बोलेगा इसलिए थोड़ी समय के लिए टेंशन दूर होती है। पीकर घर पर जाएंगे तब अवस्था थोड़ा देखिएगा, खाने वाला थाली से उड़न तस्तरी बनकर उड़ने शुरू करेगा। परिवार में क्या लगेगा पता नहीं चलता, शांति अशांति में बदल जाते हैं। लेकिन प्रभु देने वाला शांति अद्भुत है, ग्रेट जॉय। लूका 2:10-11 पढ़ेंगे। लूका 2:10-11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तब स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। साधारण आनंद नहीं है, बड़े आनंद, ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय, बड़े आनंद का सुसमाचार। हमें उद्धार मिलना है
इस बड़े आनंद का सुसमाचार जब तक नहीं आएगा तब तक उद्धार नहीं आएगा। याद रखिए, इस सुसमाचार के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? वो यह है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह था सुसमाचार। दाऊद के घर भवन में, दाऊद के नगर में यीशु मसीह जन्मा, वही है उद्धार का सुसमाचार। मनुष्य वर्ग के लिए उम्मीद का किरण वही है। आप इसी प्रकार का ट्री लगाने या सांता क्लॉज को इधर उधर लगाने से कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा भी नहीं। हृदय के अंदर यीशु मसीह आना है। यीशु मसीह हृदय के अंदर है, तभी वो उद्धार है। बाकी कितना भी रीति रिवाज करे कोई फायदा नहीं, सब उड़ जाएगा। धुआं लेगा होगा, आग जला रहे धुआं निकलेगा, थोड़ी समय तक आसमान में रहेगा, थोड़ी समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म खत्म। हम जो कुछ हम अपना जो कर रहे हैं वो सब वही है, लेकिन आप जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, केवल वही कर रहे हैं। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की सुसमाचार, सुसमाचार महान हालेलुया सुसमाचार है, महान आनंद का सुसमाचार है। इस आनंद के सुसमाचार देखकर फिलिप्पुस नामक एक इवांजेलिस्ट शमरिया नामक एक गांव में गया, बहुत बड़ी अद्भुत कार्य हुआ। प्रेरितों का काम में लिखा है 8 अध्याय उसका 8 वचन इस प्रकार लिखा है, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वो प्रेरितों का पुस्तक 8 का 8 बहुत अच्छा लगता है। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। कारण उसका 6 वचन से पढ़ा है, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों के ने सुनकर और जो चीज वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। यहाँ पर देखिए, फिलिप्पुस नामक एक इवांजेलिस्ट सुसमाचार सुनाने वाला शमरिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। अद्भुत कार्य वहां हो गया। चंगाई रोगी चंगा हो रहे, लकवे के मारे लोग ठीक हो रहे, अशुद्ध आत्माएं लोगों से चिल्ला चिल्ला कर दूर हो रहे। और प्रभु का वचन कहता है उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इतना समय तक उस नगर के ऊपर शैतान कब्जा कर बंदी बना कर रखे थे, लेकिन सुसमाचार पहुंचकर उस बंधन को तोड़ दिया है। हालेलुया। आज भी कई लोगों का हृदय के अंदर शैतान क्या करता है, हावी कर उसको शांति को ब्रेक कर अशांति पैदा करके रख देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार आपके हृदय के अंदर जब आ जाते हैं वहां पर शांति से भर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महान हालेलुया धन्यवाद करें, परमेश्वर की महान प्रेम के लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर की महान हालेलुया आनंद के लिए धन्यवाद करें। आज आप एक शांति के तराजू में अशांति में रह रहे हो, परमेश्वर की वचन है शांति का दाता हमारे यीशु मसीह है, उन्हीं के पास आइए। सारे दुख यीशु मसीह के चरणों में रख सकते हैं। हालेलुया। अपना सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ा टेंशन में हैं, आप अपने परिवार के बारे में सोचकर टेंशन में हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आइए, यीशु मसीह के चरणों में आकर रख दीजिए। प्रभु कहता है हालेलुया ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है। शमरिया में एक फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति गया, उस नगर आनंदित हो सकते तो हालेलुया आपके परिवार में, आपके जीवन में, हमारे देश में इस सुसमाचार जब पहुंचेगा तभी हालेलुया हृदय आनंदित हो सकता है। इसका बहुत जरूरी है। आखिरी में महान शक्ति, ग्रेट पावर
महान शक्ति। सबको एक शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना क्या करते हैं, शरीर पेट में जाते हैं और खून के अंदर चले जा रहे, खून के अंदर पूरा एनर्जी चले जा रही, खून सब जगह पर पहुंच जाएगा, आपको ताकत मिल रही। खाया नहीं तो खून में एनर्जी नहीं आएगा, अब क्या करेगा, थक जाएगा। हमारे इस शरीर के अंदर परमेश्वर का जब ताकत चाहिए, हम ये रोटी खाना पीना ये सबसे हो सकता है हमारे शरीर में ताकत है, लेकिन परमेश्वर का वचन देने वाला एक बहुत बड़ा शक्ति, महान शक्ति, आज हम देखेंगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। ये सामर्थ साधारण नहीं, क्या है, बड़े सामर्थ। बड़े सामर्थ कहां से आ गया? यीशु मसीह का जी उठने का शक्ति पर है। डायनामिट वो शब्द दिया, उसमें डायनामिट शब्द ये आ रहे थे। डायनामिक, विस्फोटक करने वाला, बहुत बड़ा ताकत। हम लोग बचपन में देखा, हमारे घर के बाहर हम लोग मकान बनाने के समय बड़ा पहाड़, हमारे जमीन में एक नदी जा रही, वहां पर फोड़ देते, वो डालकर ड्रिलिंग करके उसके अंदर डाल देते, फटलांग करके सब फट जाते। ताकत। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दिया। प्रेरित बोल रहे हैं, हम यीशु मसीह का जी उठने का आई विटनेस है, हम यीशु मसीह का जी उठने का दृढ़ साक्षी हमारे आंख से देखा। उसका सामर्थ्य भी पाया। आज भी ये सामर्थ्य कहां से आ जाता है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान से होता है। हमारे यीशु मसीह कब्र में रखकर वहां पर सड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। दुनिया में एक ही कब्र खुला हुआ आज भी पड़ा है। ऐसा तो आप इसराइल में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। जी उठने वाला यीशु मसीह का सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर जब आएगा, प्रेरित के अंदर आया, उस बड़ी सामर्थ्य आ जाते हैं। हालेलुया। WWF वाले के लोगों के पास एक बड़ी सामर्थ्य नहीं है। आप लोग देखे मोटा मोटा आते, एक दूसरे को पटक मार देते हैं। वो WWE वाला F वाला कार्य नहीं है। ये सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आने वाला जी उठने वाला सामर्थ्य है। और आप इधर से जाकर उठने इस जी उठने वाला सामर्थ्य के साथ जाइएगा। हालेलुया। कितना भी शक्तिशाली शैतान का ताकत हो, उसके सामने जी उठने वाला यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके साथ है। इसलिए भजन संगीतक ने कहा है, आपने हमारे लिए बड़ा आश्चर्य कर्म किया, बड़ी आश्चर्य कर्म। उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा से आ जाते हैं। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका 41 वचन पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनते रहे। यहाँ पर देखो, याव से सुनाते रहे। यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आ गया, बड़े सामर्थ्य, जी उठने का सामर्थ्य के साथ साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी हमें बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ्य भी जरूरी है। उस सामर्थ्य के साथ साथ यीशु मसीह को जिलाया पवित्र आत्मा, उस सामर्थ्य हमारे अंदर। जब वे प्रार्थना कर चुके तो उस स्थान हिलने लगा, सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया।
परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वचन जब भरपूर होने के बाद परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे, हियाब से, हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन सुना रहे। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का प्रेम की वचन, यीशु मसीह का प्रेम की सुसमाचार आज हमारे बीच में है। आज हमारे बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य का वचन है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय इसका 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। इस सामर्थ्य आज हम लोगों को पाना आवश्यक है। पवित्र आत्मा का शक्ति हम लोगों को पाना आवश्यक है। पवित्र आत्मा का बल हम लोगों को पाना आवश्यक है। हम लोग इस 2025 का आखिरी हफ्ते में हम लोग आ गया। अगले हफ्ते अगर प्रभु के आगमन विलंब है तो हम सब लोग है तो हम नए साल में होंगे। अब उस वक्त एक उम्मीद के साथ है और नए साल में परमेश्वर की सामर्थ से भर कर जाए। 4 प्रकार का अनुग्रह हम लोग मिला पाया। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। परमेश्वर आपकी शक्ति मुझे चाहिए।